जैसे ही हम गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाती है। यह लिस्ट उन किसानों की है जिन किसानों को भारत सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी नहीं की गई, उनका पैसा रोक लिया है और आगे 17वीं किस्त भी इन खातों में जारी नहीं किया जाएगी। तो इसमें क्या दिक्कत रही? कौन सी वो दिक्कत है जिसके कारण इनका पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, सरकार ने रोक लिया? पीएम किसान निधि के जितने भी लाखों खाता धारक हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी खबर है कि पीएम किसान निधि की जो 16वीं किस्त जारी की गई है उसके साथ सरकार द्वारा एक और लिस्ट जारी की गई है जिसमें उन किसानों का नाम है जिनको भारत सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी नहीं की गई, उनका पेमेंट रोक लिया है। तो अगर आप भी पीएम किसान निधि के लाभार्थी हैं, आपको भी किस्तें आ रही थी लेकिन ये किस्त आपको नहीं मिली, तो आप कैसे वो लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका नाम भी उस लिस्ट में नहीं है जिसमें सरकार ने कुछ किसानों के पैसे रोक लिए हैं और ये कुछ लाखों में है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपकी किस्त नहीं आई है और रोक ली गई है तो उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। कंप्लीट हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आपको वो लिस्ट कैसे जाननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि पीएम किसान निधि की जो फेलियर पेमेंट है जो लाखों है वो आपको कैसे चेक करनी है, वो लिस्ट आपको कैसे चेक करनी है। अब चलते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीएम किसान निधि के वो लाखों किसान जिनकी भारत सरकार द्वारा जो 16वीं किस्त है वो रोक ली गई है, और अगर आपने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो आगे की किस्त भी आपकी नहीं आएंगी। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना मोबाइल या लैपटॉप पे, और यहाँ पे लिखना है pmkisan.gov.in। जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर पीएम किसान निधि की सम्मान निधि की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो पहला पेज ओपन होता है, यहाँ पर देखिए आपको पीएम किसान निधि का स्टेटस चेक करना है। आपको ई केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्टर और योर स्टेटस, नाउ योर स्टेटस, ये आपको चेक कर लेना है जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे आना है एक्सटर्नल लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, सीएससी लॉगिन, ई मित्रा लॉगिन और ई ग्रुम लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास में सीएससी आईडी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो आप अपने नज़दीकी जो भी ई मित्र है उससे जाकर आप अपने गांव की लिस्ट निकलवा सकते हैं। इसमें आपको पूरे गांव की लिस्ट एक साथ मिल जाएगी, तो आपका जो भी गांव है उसकी लिस्ट आप वहां से निकलवा सकते हैं। अब कैसे निकालनी है वो आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपको सीएससी से, अब मेरे पास सीएससी आईडी है तो यहाँ पे सीएससी आईडी नंबर और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड फिल करते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर साइन इन करना है। तो यहाँ पर हमने सीएससी से इसमें साइन इन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक रिपोर्ट ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ई केवाईसी पेंडेंसी रिपोर्ट, यानी कि जिन किसानों का पैसा ई केवाईसी के कारण रोक लिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म जैसा कुछ ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेट दिखाई दे रहा है, तो आप जिस स्टेट पे होंगे वो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, डिस्ट भी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रूरल है या अर्बन ये आपको सेलेक्ट करना है। हम रूरल से आते हैं तो यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करेंगे। आपको आपकी सब डिस्ट यानी जो आपकी तहसील है वो सेलेक्ट करनी है। फिर से आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो ब्लॉक जो तहसील है वही ब्लॉक है, और यहाँ पर आपको आपका विलेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं रेंडमली कोई भी एक विलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारी डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद आपको गेट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ किसानों की लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला नेम है और उसके साथ मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। ये इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि उस एरिया से रिलेटेड जितने भी किसान हैं जिनका पैसा सरकार ने रोक लिया है, उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, ई केवाईसी नहीं हुई थी, तो उनको कॉल करके ई मित्र वाले उनको ई केवाईसी के लिए बोल सकते हैं और वो उनकी जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जिनका भी पैसा रुका हुआ है उनकी ई केवाईसी यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगी। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको डायरेक्ट किसी भी सीएससी से संपर्क करके या तो आपकी जो ई केवाईसी वो कंप्लीट करवा लेनी है, या फिर आप खुद अपने मोबाइल से भी अपनी ई केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और आपने
बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवाया है तो भी आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। आपका नाम उस लिस्ट में होगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी किसान हैं उनकी यहाँ पे सारी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। मैंने एक रेंडमली गांव सेलेक्ट किया था, उसमें 49 ऐसे किसान हैं जिनको पीएम किसान निधि का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। तो अगर आप भी इस लिस्ट में आते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी जो नज़दीकी ई मित्र है वहाँ से जाकर आपका, या तो आप अपने मोबाइल में आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाइए, अगर हैं पहले से तो आपको आपकी जो ई केवाईसी है वो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और ई मित्र के थ्रू भी करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ये प्रोसेस कंप्लीट करवा लेते हैं तो आपकी ये जो नाम में यहाँ पे लिस्ट में वो यहाँ से हट जाएगा और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है तो आप अपने पीएम किसान निधि की किस्त को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।